नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्य कुमार यादव है और मैं यहीं आपका फैजाबाद से रहने वाला हूँ। देखिए, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, बाकी आप अगर जीवन में चाहते हैं कि मैं एक बुलंदियों तक पहुँचूँ, शिखर तक पहुँचूँ, तो आपको अपने काम के प्रति यार ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में सफल हो सकता है और बेईमान व्यक्ति हर फील्ड में ही असफल रहता है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में सफल होना, तो आपको ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी यार। ईमानदारी अगर सीखनी है तो रावण से सीखिए। रावण हालांकि एक राक्षस था, लेकिन अपने काम के प्रति इतना ईमानदार था कि अगर कुछ सीखने को मिलता है तो रावण से सीखिए यार। वो कहते हैं ना, जब राम जी लंका पे जब चढ़ाई की थी तो जामवंत जी को बुलाया और बोले कि मैं युद्ध लड़ने से पहले यज्ञ कराना चाहता हूँ। जामवंत जी टेंशन में बोले, यहाँ लंका में तो एक ही ब्राह्मण है, वो है रावण, और वो भला अपने पराजय के लिए युद्ध क्यों करेगा। और राम जी ने ये भी साथ साथ बोल दिया कि अगर मैं यज्ञ कराऊंगा, वो ब्राह्मण होना चाहिए, और वो ब्राह्मण भी भगवान शिव की पूजा करता हो, वो ब्राह्मण होना चाहिए। जामवंत जी और टेंशन में बोला, आज तो मामला गड़बड़ है। फिर भी गए रावण के पास, बोले कि नमस्कार, हमारे दो जजमान हैं और वो जंगल में रहते हैं, वो यज्ञ कराना चाहते हैं, क्या आप यज्ञ करोगे। रावण बोला कि आपके जो जजमान हैं वो कहीं राम और लक्ष्मण तो नहीं। बोला हाँ। क्या आपके जो जजमान हैं उनका मकसद कहीं लंका पर विजय तो नहीं। बोला हाँ। क्या आपके जो जजमान हैं उनका मकसद कहीं रावण को पराजित करना तो नहीं। बोला हाँ। जामवंत जी बोले, आप यज्ञ करोगे या नहीं। रावण बोला हाँ। देखिए, ईमानदारी देखिए उस काम के प्रति। रावण यज्ञ करने जा रहा है और वो भी उसे पता है कि वो दो जो ब्राह्मण हैं, वो राम लक्ष्मण रावण को ही पराजित करने के लिए आए हैं, फिर भी वो यज्ञ करने के लिए जा रहा है। और जामवंत जी ने बोला, जो हमारे जजमान हैं उनके पास कोई समन की सामग्री नहीं है, सामग्री तो आपको लेके आनी पड़ेगी। बोला ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि अगर जजमान के पास कोई सामग्री वगैरह ना हो वन की, तो एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि ब्राह्मण लेके आता है। गए, बोला जाओ आप जजमान से बोलो तैयारी करें यज्ञ की। गए जामवंत जी, तैयारी हुई, आया रावण, बैठ गया। तब तक अपने लड़के से बोल दिया कि आप सीता को लेके पहुँचे। बैठ गया और पूछा जामवंत जी के कि आपके जो जजमान हैं क्या वो शादीशुदा हैं। जामवंत जी बोले हाँ, लेकिन किसी कारणवश उनकी जो बीवी है, पत्नी है, धर्मपत्नी, वो इनके साथ नहीं है। रावण बोला कि देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का ये कर्तव्य होता है कि सामग्री की सारी व्यवस्थाएं उसकी देखरेख में होती है। तो मैं भला ये कैसे भूल जाता कि जजमान की जो यज्ञ होगी उसमें उनकी पत्नी का बैठना भी आवश्यक है, इसलिए मैं सीता को भी साथ लेके आया हूँ। देखिए, ईमानदारी देखिए, काम के प्रति ईमानदार था वो। बिठा दिया, यज्ञ संपूर्ण हुई। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद सीता की ईमानदारी देखिए, जहाँ से आई थी वहीं बैठ गई और बोला चलो, ले चलो मुझे अशोक वाटिका में। जब चाहती तो राम के पास जा सकती थी कि मेरे स्वामी मुझे मिल गए, हड़वे लल्लू तू कौन है, बोल सकती थी ऐसे, लेकिन ईमानदारी देखिए उनकी। और रावण की ईमानदारी देखिए कि उसको पता है कि ये यज्ञ मुझे हारने के लिए हो रही है, उसको पता है यज्ञ लंका पर विजय के लिए हो रही है, उसको पता है कि ये सारे जो दोनों भाई हैं मुझे मेरा साम्राज्य खत्म करने के लिए आए हैं, फिर भी उनको जिताने के लिए यज्ञ कर रहा। ईमानदारी देखिए से रावण की। राम की ईमानदारी देखिए, चाहता तो रावण को मैं लिपटा देते कि अब क्या है, सीता मेरे हाथ में और तू चल, मैं लिपटा देते, लेकिन राम की ईमानदारी देखिए आप। तो आपको अपने काम के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता है आप बन पाओगे, लेकिन अगर जीवन में सफल होना है तो अपने काम के प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा।
आप अपने प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार बन सकते हैं, आप अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार बन सकते हैं, आप अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार बन सकते हैं और आप खुद के प्रति ईमानदार बन सकते हैं, तो ही आप सफल हो पाओगे। अब ईमानदार कैसे बनना मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो काम सिस्टम आपसे बोलता है कि ये काम आपको करना है, 3 प्लान अगर डेली करने हैं तो आपको 3 प्लान डेली करने पड़ेंगे, 3 फॉलोअप डेली करने तो आपको 3 फॉलोअप डेली करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 प्लान बताए, आपने 1 किया, 1.5 किया। ये सिस्टम बोलता है कि आपको ये करना है तो आपको करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो जाओगे। ईमानदार अपने प्रति बनना पड़ेगा। बोला मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो आपको सिस्टम देखता है और सिस्टम ये बोलता है कि जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है वो जीवन में कहीं भी सफल हो नहीं पाए। ये पक्की बात है। तो मैं आशा करूँगा कि आज आप ये सारी चीज़ें को सुनकर अपने आप में इम्प्लीमेंट कर और भविष्य में कामयाब बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।